हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 10 की बुक। और क्लास 10 की बुक में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सामान्य रोग, कारण और उपचार। मैंने पीछे जो डिसीजेज हैं, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, डिप्टीरिया और वॉपिंग कफ, येलो फीवर, मेनिंजाइटिस और भी काफी सारी डिसीजेज हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो जा करके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको और भी बताना चाह रही थी कि मैंने विटामिन ए पर एक जो है पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और विद पीवाईक्यू एक वीडियो अपलोड किया। आप उसे जाकर जरूर देख लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन बनते हैं, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप उसको जरूर जा करके देख लीजिए। इसके बाद आज हम शुरू करते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस रोग एक क्या है, वायरल रोग है। सामान्य भाषा में अगर कहा जाए तो पीलिया जॉन्डिस इसे कह सकते हैं। और ये यकृत के लिए बहुत ज्यादा लीवर के लिए अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। और इससे अगर ये सीवियर हो जाता है तो मृत्यु भी हो जाती है। और भारत में हर वर्ष हजारों लोगों की इस बीमारी से डेथ हो जाती है। तो हेपेटाइटिस के प्रति लोगों की अज्ञानता और दुष्प्रभाव को न समझने की हमारी विफलता के कारण ये रोग हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों को अपना शिकार बनाता है। कई लोग पीलिया की समस्या उपचार के लिए केवल घरेलू ही जो है वो रेमेडीज का यूज करते हैं, और जब वो बहुत ज्यादा जब नहीं संभल पाता उसके बाद डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो स्थिति तब तक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। तो इसलिए अगर ये इस तरह की कोई भी सिम्टम अगर दिखता है तो फौरन ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो पीलिया के अगर हम देखें टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस तो वो 6 होते हैं, 6 टाइप होते हैं, ए बी सी डी ई और जी। तो ये 6 प्रकार हैं, ए बी सी डी ई और जी। जो बी है वो सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है। हेपेटाइटिस बी में यकृत को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचती है, सबसे ज्यादा जो डैमेज होता है वो हेपेटाइटिस बी में होता है, जिससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो ए बी और सी ज्यादा प्रमाण देखा जाता है। अगर हम देखें तो ए और बी और सी के ज्यादा प्रमाण देखे जाते हैं। अगर लक्षण की बात करें तो आंखों में पीलापन है, यूरिन भी जो है वो येलो पास होता है, और त्वचा जो है वो स्किन भी जो है वो येलो दिखाई देती है। और इसके और भी लक्षण है, बदन दर्द है, कमजोरी है, भूख कम लगना है, जी मिचलाना, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, पेट में दाईं और हल्का दर्द, बुखार, खुजली और जोड़ों में दर्द, हल्के रंग का मल होना। तो ये सब सिम्टम जो है वो हेपेटाइटिस के बताए गए हैं। इसके बाद अगर हम कॉज देखें तो वो क्या होता है कि हेपेटाइटिस क्या होता है कि रक्त में जो है, जो हमारे ब्लड है उसमें जो है वो बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने के कारण होता है। हेपेटाइटिस वायरस का प्रवेश शरीर में पानी और विषाक्त युक्त सुइयां और शारीरिक माध्यम से या बच्चे के माध्यम से होता है। अगर हेपेटाइटिस का कॉजेस की बात करें तो वो यही है। इसके बाद में क्या होता है कि हेपेटाइटिस ए और बी, ए और ई, ए और ई ये खाने के द्वारा शरीर में पहुंच जाता है। बात करें हम अगर ए और ई की हेपेटाइटिस, तो खाने और पीने के द्वारा शरीर में पहुंचता है। ए साधारणतः भारत में पाया जाता है और महामारी फैलने का खतरा रहता है। ई उन स्थानों पर होता है जहां पर जो है साफ सफाई, हमारा एटमॉस्फेयर है, साफ सफाई है, वो उसका प्रबंध ठीक से ना हो। तो ये कॉजेस बताए गए हैं। बी और सी की बात करें तो रक्त में इस्तेमाल होने वाली जैसी चीजें हैं, लाइक सुई है, जो इंजेक्शन होता है वो कीटाणु रहित ना हो, वो सैनिटाइज ना हो। और शारीरिक संबंध बनाने में जो फिजिकल रिलेशन है उससे, और माँ से बच्चे तक। इसके अलावा जो आजकल जो टैटू हैं उनसे, और जो पुराने रेजर्स हैं उनका इस्तेमाल करने से ये फैलता है। हेपेटाइटिस बी और सी हो सकता है। तो हमने कॉजेज देखे, देखिए ए, ई, बी और सी। तो ए और ई तो खाने के माध्यम प्लस साफ सफाई ना होना। बी और सी जो चीजें हमारे स्किन से सीधा ब्लड में हमारे को इंजेक्ट हो जाती हैं, जैसे सुई है वो हमारे बॉडी में होकर जाएगा तो रक्त माध्यम से। उसके बाद में टैटूज हैं, वो भी एक निडल ही होती है एक प्रकार की जो उस पे वर्क करती है। उसके बाद रेजर से ब्लड से जो है वो कट लगना वगैरह, और फिजिकल रिलेशन, इस टाइप की चीजें
तो अब देख लेते हैं ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट यही है कि अगर ज्यादा सीवियर है तो उसको जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, और उसके बाद में जो दवाएं हैं उनका उपयोग करना चाहिए जो डॉक्टर ने बताई हैं, ताकि लीवर हमारा जो है वो रिकवर हो। उसके बाद में आराम करें, और अल्कोहल बिल्कुल जो है अवॉइड की जाता है लीवर की, अगर लीवर डैमेज है। उसके बाद में धूम्रपान नहीं करना है, कोई शुद्ध और स्वच्छ पानी का ही इस्तेमाल करना है, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आहार लेना है, कम वसा युक्त और प्रोटीन अधिक लेना है, ज्यादा प्रोटीन, और घी तेल मसाले मिर्च मसाले इस तरह की चीज अवॉइड करनी है। फलों का और सब्जियों का ज्यादा यूज करना है, एज ए सूप वगैरह के तौर पर ले सकते हैं। उसके बाद लक्षण जो यहाँ पे मेंशन है आप देख सकते हैं कि उल्टी होना, कमजोरी, रक्त और काले रंग का मल वगैरह आना, शरीर पे सूजन, और जो मूत्र है वो उस रेड कलर का होना। हेपेटाइटिस से बचने के लिए कुछ सावधानियां हैं कि आसपास का सफाई रखना है, वॉशरूम जाने के बाद में अच्छे से हैंड वॉश करने हैं, नाखूनों को कट करना है, पानी में क्लोरीन की गोलियां मिलाकर यूज करना है। बरसात के दिनों में जो पीने का पानी है उसको 10 से 15 मिनट तक बॉईल करके फिर उसको पीना है। और मार्केट में जो कटे हुए फल मिलते हैं जो अक्सर लोग रख लेते हैं उनको नहीं लेना है, और घर लाकर उसको धोकर अच्छी तरह से काटना है तब यूज करना है। ठंडे नींबू पानी या शरबत के लिए बाजार से लाई हुई फ्रिज जो बर्फ होती है, फ्रीजर बर्फ होती है उसको यूज नहीं करना है। और अगर आप माँ बनने वाली हैं तो हेपेटाइटिस वायरस की जांच कराकर अगर नेगेटिव आती है तो वैक्सीन लगवा लेना चाहिए। और उसके बाद में बच्चों को भी ये वैक्सीन लगाई जाती है। और जो भी हेपेटाइटिस से ग्रसित व्यक्ति है तो उसके जो भी कपड़े हैं, जो बर्तन हैं, उसको अच्छे से सैनिटाइज करना चाहिए। और ध्यान रहे हॉस्पिटल में कभी भी आपके लिए निर्जंतुक या सिर्फ नई सुई का ही प्रयोग करें। मतलब अगर कोई जा रहा है एग्जाम्पल फॉर डॉक्टर के, तो सबसे पहले देख लें कि जो जिस इंजेक्शन का यूज करने वाला है क्या वो न्यू है या सैनिटाइज है, इस तरह से। हालांकि अब तो जो है आपने देखा होगा इसी तरह का एक इंजेक्शन होता है जिसको अच्छे से फिर पॉलिथीन में वो पैक होता है, उसको खोलकर ही डॉक्टर यूज करते हैं। और अब से लगभग 15 साल पहले अगर आपको याद हो तो एक हीटर होता था, उसमें वाटर रहता था और इंजेक्शन उसमें बॉयल होते रहते थे, और अलग से फिर उसको जो सुई होती है जिससे इंजेक्शन में आगे लगी हुई होती है तो उसको लगाकर यूज करते थे।